राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी टिकाऊ तकनीक को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूआईपीओ ग्रीन से जुड़ गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग डीएसआईआर के तहत राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी विश्व स्तर पर अपने हरित प्रौद्योगिकी डेटाबेस में भागीदार के रूप में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन डब्ल्यूआईपीओ ग्रीन में शामिल हो गया है। एनआरडीसी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमोडोर अमित रस्तोगी सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक लिंग सूचकांक में भारत 8 पायदान ऊपर चढ़कर 127वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लिंग अंतर रिपोर्ट 2023 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है, पिछले साल से 8 स्थानों का सुधार। विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ ने भारत को 135वें स्थान पर रखा है। रिपोर्ट के 2022 संस्करण में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 146 देशों में से डब्ल्यूईएफ की प्रबंध निदेशक सादिया जाहिदी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023 23 जून। ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है और ये दिन बेरन पियरे डी कुबर्टन द्वारा वर्ष 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की याद में मनाया जाता है। ओलंपिक चार्टर के 1978 संस्करण में आईओसी ने पहली बार सिफारिश की कि सभी एनओसी ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक ओलंपिक दिवस का आयोजन करें। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक ने ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉनफोर्ड पुरस्कार 2023 जीता। रामचंद्र गुहा ने रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम विलियम कोलिंस द्वारा प्रकाशित के लिए ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए अत्यधिक सम्मानित एलिजाबेथ लॉनफोर्ड पुरस्कार को 20वीं वर्षगांठ के वर्ष में जीतने के लिए 5,000 पाउंड का चेक एकत्र किया। गुहा को लॉनफोर्ड की आत्मकथा द पेबल्ड शोर 1986 की एक जिल्द वाली प्रति भी मिली। टाटा पावर, अमेजॉन, टाटा स्टील भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड हैं। रंडस्टेड रिपोर्ट। रंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च REBR 2023 के निष्कर्षों से पता चलता है कि टाटा पावर कंपनी भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरी है। इसके बाद अमेजॉन और टाटा स्टील हैं। टाटा पावर 2022 में 9वें स्थान पर था। बिग बास्केट ऑनलाइन मेगास्टोर देश में सबसे आकर्षक स्टार्टअप नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरा। TCS ने ब्रिटिश पेंशन योजना नेस्ट के साथ साझेदारी का विस्तार किया। 10 वर्षों की शुरुआती अवधि के लिए $1.1 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और यूके की सबसे बड़ी कार्यस्थल पेंशन योजना नेस्ट ने नेस्ट की योजना प्रशासन सेवाओं को डिजिटल रूप से बदलने, बेहतर सदस्य अनुभव प्रदान करने और संयुक्त राज्य भर में लोगों के लिए बेहतर सेवानिवृत्ति परिणाम देने के योजना के मिशन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी दीर्घकालिक साझेदारी का विस्तार किया। साम्राज्य। SBI के MD स्वामीनाथन जानकीरमन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकीरमन को अगले 3 वर्षों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। जानकीरमन M.K. जैन का स्थान लेंगे जो 21 जून 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। बैंक के 3 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं M. राजेश्वर राव, माइकल देबब्रत पात्रा और T. रविशंकर। हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्व सचिव हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो गांधीनगर में भारत की पहली स्मार्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी विकसित करने के लिए जिम्मेदार इकाई है। गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में अधिया ने गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर मानकड़ का स्थान लिया है। केरल। सबरीमाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पैनल से हरी झंडी मिल गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पैनल ने ग्रीनफील्ड सबरीमाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव के लिए मानक संदर्भ शर्तों TOR देने की सिफारिश की है। परियोजना की अनुमानित लागत 3,900 करोड़ रुपये है,
जिसमें भूमि के लिए 260 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 3,400 करोड़ रुपये शामिल हैं। आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को सामंत कुमार गोयल की जगह देश की बाहरी जासूसी एजेंसी रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो 30 जून को अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। सिन्हा के पूर्ववर्ती गोयल को जून 2019 में 2 साल के लिए रॉ प्रमुख नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 2021 और जून 2022 में एक साल के 2 विस्तार दिए गए। वित्त वर्ष 2013 के 9 महीनों में क्रेडिट कार्ड एनपीए 25% बढ़कर 3,800 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, आरबीआई डेटा। वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीनों में बैंकों के क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में खराब या गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए 765 करोड़ रुपये या 24.5% बढ़कर 3,887 करोड़ रुपये हो गई। व्यक्तिगत ऋण सहित उपभोक्ता ऋण के लिए जोखिम भार 100% है। क्रेडिट कार्ड प्राप्य के लिए यह 125% है। कोविड-19 महामारी के दौरान 46% लोगों ने अपना घर चलाने के लिए पैसे उधार लिए। इंडसइंड बैंक ने भारत में कम लागत और तेजी से आवक प्रेषण की पेशकश करने के लिए वाइज के साथ सहयोग किया है। इंडसइंड बैंक के मल्टी पार्टनर रेमिटेंस सर्विस प्लेटफॉर्म इंडस फास्ट रेमिट आईएफ और वाइज प्लेटफॉर्म का एनआरआई को मल्टी करेंसी इनबाउंड रेमिटेंस सेवा प्रदान करने के लिए विलय कर दिया गया। वाइज प्लेटफॉर्म बैंकों और गैर बैंकों के लिए वाइज की बुनियादी ढांचा पेशकश आईएफ और वाइज प्लेटफॉर्म के विलय के परिणामस्वरूप भारत में भी लॉन्च की जा रही है। एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका टूर्नामेंट की संयुक्त मेजबानी करेंगे। एशिया क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने घोषणा की कि इस साल के एशिया कप को 2 स्थानों के बीच विभाजित किया जाएगा। अधिकारियों ने टूर्नामेंट को पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित करने का विकल्प चुना है। 6 टीमों के टूर्नामेंट में शामिल अन्य पक्ष भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल हैं। राष्ट्रीय वाचन दिवस 19 जून। इंटरनेट के प्रभुत्व वाले युग में भी लोगों को किताबें पढ़ने के महत्व की याद दिलाने के लिए 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। ये दिन पीएन पनिक्कर की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिन्हें केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। शहरी सहकारी बैंक स्वर्ण ऋण सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना चाहते हैं। शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी ने छोटे सीमांत उधारकर्ताओं की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुलेट भुगतान योजना के तहत सोने और सोने के आभूषणों के खिलाफ ऋण की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की है। केरल के मुख्यमंत्री आज दुबई में केएसयूएम के पहले इन्फिनिटी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपनी सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को शुरू करते हुए रविवार को दुबई में केरल स्टार्टअप मिशन केएसयूएम के पहले इन्फिनिटी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। अमेरिका और क्यूबा के दौरे पर गए विजयन इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंचेंगे। यूपी सरकार ने छात्रों के गणित कौशल में सुधार के लिए खान अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 48,000 सरकारी स्कूलों में 500 के से अधिक छात्रों के गणित सीखने के कौशल को बढ़ाने के लिए खान अकादमी इंडिया के साथ एक नए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। खान अकादमी इंडिया भारत में लाखों शिक्षार्थियों के लिए मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में शामिल एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। एंटनी ब्लिंकन किसी भी सफलता की कम उम्मीद के साथ दुर्लभ यात्रा पर चीन पहुंचे। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच विवादों की लंबी सूची पर किसी भी सफलता की धूमिल संभावनाओं और ठंडे द्विपक्षीय संबंधों के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रविवार को बीजिंग पहुंचे, जो 5 साल में चीन का दौरा करने वाले पहले शीर्ष अमेरिकी राजनयिक हैं। एक्सिस बैंक ने पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन को गैर कार्यकारी
अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल की अवधि के लिए बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक एन.एस. विश्वनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। एक्सिस बैंक के अलावा विश्वनाथन को अप्रैल 2023 में रिजर्व पे में सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।